क्या उनके पास इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि चुनाव जब एक प्रदेश में निर्धारित होता है तो सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के संरक्षण और आदेश हेतु चलते हैं? क्या एक संवैधानिक पद पे रहने वाली एक नेता को इतना भी नहीं पता? लेकिन दुख की बात यह है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस देश की जनता की सुरक्षा में तैनात होते हैं वो साधारण परिवार और गरीब परिवार के लोग हैं। उनको घेरने का आदेश ममता बनर्जी देती है। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस प्रकार से वो टिप्पणियां करती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का अपमान नहीं है? बौखलाहट ममता जी की साफ नजर आती है, क्योंकि वो भी जानती है एक एक फेज के बाद उनका जितना मैंडेट है वो पूरा का पूरा खो चुका है। वो भी जानती हैं कि बंगाल में अब एक एक गांव में एक एक शहर में एक ही बात हो रही है कि इस बार बीजेपी 200 पार। दीदी, कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना बढ़ रहा है ये केवल और केवल अमित शाह और मोदी की वजह से हो रहा है। उनका ये कहना है। बंगाल में ममता जी ना कोविड के वक्त अस्पताल में कोई सुविधा दिलवा पाई। कोविड के वक्त जनता के लिए जो मुफ्त राशन केंद्र सरकार ने वहां पर संभवतः दिलवाया, हर देश में हर 80 करोड़ नागरिकों को तो दिलवाया, लेकिन बंगाल में नागरिकों के लिए जो राशन था उसको चावल लूट लिया। आप स्वयं देख सकते हैं जनता से बात करके। मैं स्तब्ध हूं कि अब एक वैश्विक महामारी के लिए वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रही हैं। लेकिन यही तो ममता बनर्जी का संस्कार है। नरेंद्र मोदी बार बार हर मंच से बड़ी बहन दीदी हम बोलते हैं, उससे उनको संबोधित करती हैं, और ममता जी हर अपने प्लेटफॉर्म से हमारे नेतृत्व को गाली देती हैं। और शायद इसीलिए अब ममता बनर्जी का मैंडेट रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जनता भी अब चाहती है कि उनको मुक्ति मिले तृणमूल के करप्शन से, उनको मुक्ति मिले तृणमूल के इनेप्टनेस से, उनको मुक्ति मिले बैड गवर्नेंस से। वो विकास की ओर जाना चाहते हैं और इसीलिए सभी फेजेस में आपने बीजेपी के लिए अपार समर्थन। क्या उनके पास इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि चुनाव जब एक प्रदेश में निर्धारित होता है तो सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के संरक्षण और आदेश हेतु चलते हैं? क्या एक संवैधानिक पद पे रहने वाली एक नेता को इतना भी नहीं पता? लेकिन दुख की बात यह है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस देश की जनता की सुरक्षा में तैनात होते हैं वो साधारण परिवार और गरीब परिवार के लोग हैं। उनको घेरने का आदेश ममता बनर्जी देती है। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस प्रकार से वो टिप्पणियां करती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का अपमान नहीं है? बौखलाहट ममता जी की साफ नजर आती है, क्योंकि वो भी जानती है एक एक फेज के बाद उनका जितना मैंडेट है वो पूरा का पूरा खो चुका है। वो भी जानती हैं कि बंगाल में अब एक एक गांव में एक एक शहर में एक ही बात हो रही है कि इस बार बीजेपी 200 पार। दीदी, कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना बढ़ रहा है ये केवल और केवल अमित शाह और मोदी की वजह से हो रहा है। उनका ये कहना है। बंगाल में ममता जी ना कोविड के वक्त अस्पताल में कोई सुविधा दिलवा पाई। कोविड के वक्त जनता के लिए जो मुफ्त राशन केंद्र सरकार ने वहां पर संभव